It's an honor and privilege to introduce Mananiya Vijay Jolly ji. Vijay Jolly ji is the BJP convener for Overseas Affairs and OS BJP, Overseas Friends of BJP. He is also the Vice President and spokesperson of Delhi BJP. He is an ex-MLA from Saket, Delhi. And he's so popular and energetic, BJP chose him to contest against Sheila Dikshit in the last election. And he took that call and he contested against the then popular CM. And he just lost by just few thousand votes. And that is a big credit to our Vijay Jolly. As an overseas affairs convener, he actually took many initiatives. He brought president of BJP. He was very instrumental in bringing BJP to the doorsteps of China. He organized trips to Israel, Russia, England, and I think China of course, and Brazil is coming up, all BRIC countries. He's a very energetic person. I have seen him very closely. I mean, he actually picked me from the Delhi airport, and on the way, he said, just it takes 1 minute. And there was a dharna going on. He went there and gave Bhisham speech there in like 15 minutes. He also asked me to sit on the dais, you know. So he's a very energetic person. I mean, like for 18 hours, he works straight, taking calls, working and doing everything. So it's an honor. Vijay ji, please enthrall our audience. मैं कान में पूछ रहा था 5 मिनट, इन्होंने कहा नहीं 15 मिनट। पॉलिटिशियन की बात कान में आपको हम सुनिए नहीं, मैंने सुना। अमेरिका की धरती के ऊपर आप सब बहनों और भाइयों ने, जिन्होंने भारत मां का माथा गौरवान्वित किया है, उन सभी बुद्धिजीवियों को मेरा भारत से सलाम है, नमस्कार है और प्रणाम है। आदरणीय रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री, जो हमारे लिए श्रद्धा के दृष्टि से जिनको हम देखते हैं, मंच पर आसीन मेरे अधिकारीगण, हम भारत से आए हैं, प्यार का संदेशा लाए हैं, आपके साथ संबंध बनाने के लिए और प्रकट करने के लिए आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारत में जिताने का आह्वान करने आपके बीच में पधारे। अगले दिसंबर के अंदर गुजरात के चुनाव, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। गुजरात के चुनावों में आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सहयोगी बनकर दोबारा से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाना। ये बात कहने इसलिए आया हूं, आपकी तालियां तो काम करेंगी, लेकिन आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो आपकी महत्वता है, जो आप जिस शहर, कस्बे और गांव से मेहनत कर अमेरिका के शोर्स के ऊपर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के ऊपर आकर जो आपने भारत मां का माथा ऊंचा किया है, आपको एक बार फिर से भारत आकर नरेंद्र मोदी और गुजरात की सरकार को दोबारा जिताने के लिए अपना तन मन धन लगाना पड़ेगा।
मैं एक और न्योता देने भी आया हूं। मैं कल बता रहा था, I look after the BJP overseas affairs. I am privileged to meet very important persons who come from various parts of the globe to India. आज से 8 महीना पहले अगर कोई एम्बेसडर या हाई कमिश्नर हमसे हाथ मिलाते थे तो हाथ के अंदर गर्मी नहीं होती थी। हम हाथ मिलाते थे, वो हाथ हिलाते थे। लेकिन आज पिछले 6 महीने गुजरने के बाद जब हम एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर से वहां पर हाथ मिलाते हैं तो वो हमारा हाथ छोड़ते नहीं है, गर्मी से हाथ मिलाते हैं। ये गर्मी हमारे व्यक्तित्व की नहीं, हमारी विचारधारा की गर्मी है, क्योंकि वो सब रियलाइज करते हैं कि 2014 के अंदर अगर भारत के अंदर अगली कोई राष्ट्रवादी सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। They want to engage us. They want to show their warmth. They want to show that the Bharatiya Janata Party is climbing up. And that also shows the commitment of the people of India. Their commitment to fight corruption. Commonwealth Games का स्कैंडल हुआ, 2G स्कैम का स्कैंडल हुआ, कोलगेट का स्कैंडल हुआ। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने उन स्कैंडल्स के बारे में चर्चा नहीं करी। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैग के अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ये स्कैंडल्स उभर कर आए। There is a paralysis in the decision making of the Indian government. Phenomenal price rise. आज लोग अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर अंतर देखते हैं। पहले गैस के सिलेंडर के लिए किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ता था, अब तो गैस के सिलेंडर के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ता है। साल के 7 सिलेंडर मिलेंगे, 6 सिलेंडर। आपने सही करेक्ट किया मुझे। मैं चाहता था कि आपकी नॉलेज बैंक के अंदर इजाफा हुआ, ये नहीं, आपने मेरे नॉलेज बैंक के अंदर इजाफा किया है। 6 गैस सिलेंडर और 7वें के बाद प्रीमियम शुरू हो जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज, आटा हो, नमक हो, तेल हो, आपकी गाड़ी के अंदर पड़ने वाला इंजन, पेट्रोल हो या डीजल हो, बार बार दामों का बढ़ना भारतीय इकोनॉमी के मिसमैनेजमेंट को दर्शाता है। हम मानते हैं कि पिछले चुनावों के अंदर हम हार गए। मुझे बहुत से बुद्धिजीवी मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, ये ठीक नहीं किया। हमें उनको बताना पड़ता है। भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनावों में विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए अपना मत दिया था, और वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी के अंदर ये ऑपोजिशन का दायित्व रहता है कि रूलिंग पार्टी को कटघरे में खड़ा करे, उसको उसकी गलतियों से आगाह करे, और अगर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स को महज कूड़े की टोकरी के एक रद्दी कागज के टुकड़े के समान अगर उसके साथ व्यवहार किया जाए तो विपक्ष रिजर्व इट्स राइट टू पुट द गवर्नमेंट ऑफ द डे इन द डॉक। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। Plus also we say
to conduct the smooth functioning of the government and the parliament. The onus is on the ruling party. अगर ऑपोजिशन से आप संवाद नहीं करेंगे, ओवर रीच नहीं करेंगे,